स्वागत है दोस्तों आप लोग का आर एम अकेडमी में। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसडी यादव मैथ, जो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज जो चैप्टर है बहुत ही अच्छा चैप्टर होता है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जामों में बनते हैं। तो आपको मैं परसेंटेज जो है एक बहुत ही बढ़िया क्लास होगी। परसेंटेज के साथ साथ मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और एसआई और सीआई, यानी इन 5 चैप्टरों को हम एक ही कॉन्सेप्ट से सीखने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और साथ ही दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम आपको क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ नियम बता दें। तो नियम, इसमें कुछ भी नियम नहीं है, इसमें सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। परसेंटेज मैं आपको बताऊंगा सिर्फ कॉन्सेप्ट से। तो अगर यहाँ पे परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले आप ये जान लीजिए कि जो कुछ आपको समझना है वो समझने वाली बात क्या है। अगर आप परसेंटेज यानी फ्रैक्शन के वीडियो नहीं देखे हैं तो हम आपको प्लेलिस्ट में दे दिए हैं, वहां पे आप परसेंटेज के बेसिक वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको फ्रैक्शन पता चल जाए। फ्रैक्शन माने भिन्न होता है परसेंटेज का। जैसे 1/2 का फ्रैक्शन कितना होगा, तो कितना होगा, यानी 50% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/2 होगा। ठीक है, 33 से 1/3 का कितना होगा, 1/3 होगा। ये सब है फ्रैक्शन, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करिए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर हमने अपलोड किया है वीडियो, वहां पर देख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छी क्लास होगी, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन जो हमारा है। भाई यहाँ पे देखिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप यहां से देखेंगे, कहा कि यदि ए बी से 40% कम है। इसके 2 तरीके होते हैं लगाने के, एक तो एकदम बेसिक होता है, एक तो हम बताएंगे अपना मेथड। ठीक है ना। तो कहा ए जो है बी से कितना है, 40% कम। अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज में सिर्फ इतना देखना है कि जहां पर परसेंटेज लगा हो, जहां पर आपका फ्रैक्शन वैल्यू दिया हो, आप उसके तुरंत पास देखिए कमी कह रहा है कि वृद्धि कह रहा है, बस वहीं पे आपको देखना है। अगर आपको पता चल गया कि कमी है वृद्धि, उसी से मतलब रखिए और लास्ट में क्या कह रहा है उसको सब भूल जाइए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, हम बताते हैं आपको कैसे लगाना है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कहा ए जो है बी से 40% कम है। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे 40%, तो 40% का जो फ्रैक्शन होता है 2/5 होता है। 2/5 होता है, 5 हमारा कुल वैल्यू होता है 100% के बराबर होती है, और 2 की कमी कर रहा है। 5 में 2 की कमी कर रहा है, तो 5 में जब 2 की कमी हो जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 2 चला गया तो कितना बचा, 3। बस आपको इसी पे अंतर ले लेना है। क्या करना है, 5 था, 5 में 2 की कमी हो गई तो बचा कितना, 3। तो यानी हो जाएगा ये हमारा 2/3। कितना हो जाएगा, 2/3। फिर से एक बार समझ लीजिए, क्या करना है, आपको फ्रैक्शन निकालना है। अगर जिसको नहीं आता, परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, 20 से कट कर दीजिए, 2/5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, एक बार आप यहाँ पे 5 को नहीं लेंगे, ध्यान से देखना, 5 में से 2 को घटाए, जितना आएगा घटाने या जोड़ने पर जितना आएगा उसको नीचे रखेंगे। इसमें से नीचे वाले वैल्यू में से ऊपर वाले में जोड़ने या घटाने पर जितना आएगा उसको नीचे रखेंगे। ठीक है ना। उसके बाद जो ऊपर दिया रहेगा उसको हम ऊपर ही रखेंगे। अगर 2 है तो 2 हमेशा रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा। समझ रहे हैं ना भाई। हाँ, तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम 100 का गुणा कर देंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 200 बटे कितना हो जाएगा, 3। तो 200/3 अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 66 सही 2/3 आएगा। अगर ऐसा ऑप्शन में है तो सही है, नहीं तो आपका 6 पॉइंट इतना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना, यही आपका आंसर होगा। समझ में आया। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए आप इस क्वेश्चन को आप कैसे आप डायरेक्टली लगाएंगे, ठीक है ना, डायरेक्टली समझिए। देखिए यहां से आपको मैं बता दूं, यहाँ पे कहा 40% की कमी होती है, तो 40% का फ्रैक्शन 2/5। 40% का फ्रैक्शन 2/5, 5 में से 2 चला गया तो 2/3। कितना आया, जितना ऊपर रहेगा वो हमेशा रहेगा, 2 ऊपर है तो 2 रहेगा, जितना कम व ज्यादा होगा उसको नीचे रखेंगे। 5 में से 2 घटा दिया तो बचा कितना, 3, तो 3 नीचे आ जाएगा। तो 5 में से 2 गया, 2/3 आ गया, तो 2/3 का फ्रैक्शन कितना होता है, 66 सही 2/3 का, अर्थात 6.66 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा यदि u बराबर 450 तथा v बराबर 585, u बराबर आपको दिया है कितना, u है और v है। ठीक है, u का दिया है आपको कितना, 450, 450 और v का दिया है 585 दिया है।
ध्यान से समझ रहे हैं। उसके बाद कहा ध्यान से, यहाँ से ये समझने वाली बात है, v जो है u से कितना प्रतिशत अधिक है। v जो है u से, किससे कहा है, u से, जिसके साथ से लगाता है उसी को नीचे रखते हैं। परसेंटेज में जिसके साथ से और का, जिसके साथ से और का कहे उसको हमेशा नीचे रखते हैं, इतना जानते रहना। अब देखिए कितना कम हुआ ज्यादा है, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से घटाएंगे भाई, कितना हो जाएगा 5, 8 में 5 गया 3, 135। 135 कितना कम हुआ ज्यादा है, 135 है। अब कहा कि किससे, v जो है u से कितना प्रतिशत अधिक है। जो v है ना, u से कितना परसेंट अधिक है, यानी कितना अधिक है, तो 135 अधिक है। किससे कहा है, u से इसके साथ लगाया, तो जिसके साथ से वाका कहेगा उसी को नीचे रखेंगे, तो जो अंतर आएगा उसको लेंगे जिससे से वा का कहा, तो से किसके साथ कहा, यू से। तो 135 बटे कितना हो जाएगा हमारा, 450 हो जाएगा, गुणे कितना होगा 100, 50 दूना 100 हो जाएगा, और 50 यहाँ से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको कट करेंगे। ठीक है, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 5 15, और यहाँ से कट करेंगे भाई, ऐसा इसको 9 से ही हम डायरेक्टली कट कर देते हैं। ठीक है, 9 से कट करेंगे, 9 एक कम 9 हो जाएगा, उसके बाद कितना बचा 4, और 9 पचे 45, 15 दूना कितना हो जाएगा 30%। तो हमारा कितना आंसर आ गया भाई 30%, किसी ऑप्शन में है, नोट कर लीजिए, 30% आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर देखिए, आप इसको बहुत तेजी से लगा पाएंगे, ये मानो कि आपको पेन नहीं चलाना पड़ेगा मैथ में, बस इतना ही मैं जानता हूं। आप अपने क्वेश्चन को बुक में देखेंगे, तुरंत बता देंगे कि इतना आंसर आएगा। बस आप धैर्य बना करके इस वीडियो को पूरा देखना बस, ठीक है ना भाई। तो चलिए यहाँ से देखिए, क्वेश्चन में कहा किसी वस्तु के मूल्यों में 10% की कमी। हमने आपको पहले बताया जहां पे आपको वैल्यू दी रहे, जहां पे आपको यहाँ पे परसेंटेज दे दे, उसके तुरंत नजदीक आसपास देखिए कमी कह रहा है वृद्धि, दो ही चीज देगा, कमी देगा या वृद्धि। उसके बाद जो कहानी कह रहा है उसको सब भूल जाइए। तो क्वेश्चन में कहा 10% की क्या कह रहा है भाई, कमी कह रहा है। 10% का कमी कह रहा है, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 10% का फ्रैक्शन 1/10। ध्यान से समझने वाली बात है, 10 में 1 की कमी कर रहा है, तो 10 में से 1 चला गया, 10 में से कम हो गया, तो कितना बचा 9, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे गुणे 100 कर लीजिए। 1/9 अगर आपको पता है तो कितना हो जाएगा 11 सही 1/9, इसको सॉल्व कर देंगे तो 11 सही 1/9% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। डायरेक्ट कैसे करेंगे, 10% का फ्रैक्शन 1/10, 10 में से 1 चला गया तो बचा कितना 9, 1/9 हो गया। ठीक है, जो 1 गया वो ऊपर 1 नहीं है, जो यहाँ पर रहता है हमेशा ये यही वाला मान रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा, और जो यहाँ नीचे आता है इसमें घटाने के बाद जो बचता है वो नीचे आता है। 10 में से 1 चला गया, 9 बचा, 1/9 किसका फ्रैक्शन 11 सही 1/9% का। ठीक है ना, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं भाई। चलिए यहां से देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में कहा ये एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, 20% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो हमने आपको बताया कि आप जहाँ पे मान दिया है वहां पे देखिए 20% क्या कर रहा है, 20% की कटौती, कटौती का मतलब कमी। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, ध्यान से देखिए 20% का जो फ्रैक्शन होता है 1/5। ठीक है, 5 हमारे पास कुल है, 1 की कटौती का मतलब 1 की कमी कर रहा है, तो 5 में 1 चला गया तो बचा कितना 4, तो 1/4। तो यहाँ पे लिख लीजिए 1/4। यहाँ पे परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुणा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 25%। तो हमारा आंसर कितना आ गया भाई 25%। किस ऑप्शन में है, तो ये आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। डायरेक्टली कैसे लगाएंगे क्वेश्चन में कहा 20% की कमी, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, 5 में से 1 चला गया तो बचा कितना 4, तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 का मतलब कितना 25% फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। ए का जो वेतन है बी के वेतन से 33 सही 1/3%
कम है। हमने कहा आपको कमी देखना है या वृद्धि देखना है, तो कितना परसेंट कहा है? 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% की कमी कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? कमी कर रहा है। तो कोई बात नहीं, कमी कर रहा है, इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना होगा? 1/3 होगा। ठीक है, 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन होगा 1/3। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, कमी कहा है, 3 में 1 की कमी हो जाएगी तो बचेगा कितना? 2। तो यानी 1 कितना हो गया? 2। ध्यान से समझने वाली ये बात है कि आप जितना घटाएंगे कम होगा या ज्यादा, उसको नीचे रखिए। उसके बाद जितना आपका ऊपर दिया है यहाँ पे, उतना यहाँ पे रहेगा। 1 है तो 1 रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा। ठीक है ना? चलिए, अब इसको आप फ्रैक्शन में चेंज, यानी आपको परसेंटेज बदल लीजिए। 2 से कितना हो जाएगा? 50%। आपका आंसर कितना आ गया भाई? 50% आ गया। ठीक है ना? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो अगर आप यहाँ पे ये परसेंटेज का जो बेसिक वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं भाई। ठीक है ना? वहां से आप फ्रैक्शन को याद कर लीजिए या लिख लीजिए, तो आपको आसानी होगी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 6 नंबर। क्वेश्चन में कहा एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। फिर से क्वेश्चन में कहा 10% घटाया गया, तो 10% का फ्रैक्शन आपको रट जाना चाहिए। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। 1/10, 10% का फ्रैक्शन 1/10। 10 में से 1 की क्या कर रहा है? कमी कर रहा है, घटाया गया। तो 10 में 1 को घटा दिया तो बचा कितना? 9। 1 कितना हो जाएगा? 9। 1/9 का यानी परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 सही 1/9% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? नोट कर लीजिए, समझ में आया होगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कितना हो जाएगा भैया? आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना? नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये था प्रतिशत पर कमी, जो कमी थी उस पे क्वेश्चन थे। अब हम आपको लेके चल रहे हैं जो प्रतिशत में वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, उसको दिखा रहे हैं क्वेश्चन। तो अगली जो टाइप होगी इसी में 7 नंबर क्या है? देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पर और बताइए हमें। क्वेश्चन में ये कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। हमने कहा चाहे तो कमी हो चाहे वृद्धि, आपको तुरंत देखना है कितना परसेंट कमी या वृद्धि कर रहा है। 50% क्या है? वृद्धि कर रहा है या अधिक कह रहा है? ये बात एक ही है। तो आप 50% का फ्रैक्शन बताइए। 50% कह रहा है कि वृद्धि। ठीक है ना? वृद्धि, तो 50% का फ्रैक्शन होगा 1/2। ध्यान से देखिए, 2 हमारा है, 2 में 1 की वृद्धि हो रही, तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3। तो 1/3 कर लीजिए बस। अभी तक कमी कहता था तो जो घटाते थे जो बचता था वो नीचे, और जो यहाँ पर रहेगा वो चीजें यहीं पे रहेगी। ठीक है ना? तो 2 1 3, तो 1 कितना हो गया? 3 गुणे 100 कर दीजिए। 1/3 किसका फ्रैक्शन है? 33 सही 1/3% का। ठीक है ना? कौन सा आंसर हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम आपको बता दें, इसको आप मोहजनिया कैसे लगाएंगे भाई? 50% कहाँ अधिक है? तो 50% का फ्रैक्शन 1/2। 1/2 है तो 1 वृद्धि हो रही, तो 2 1 3, तो 1 कितना हो गया? 3। 1/3 किसका फ्रैक्शन है? 33 सही 1/3% का। नोट कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। ठीक है, और लाइक कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है ए बी से 15% अधिक है, तो बी ए से कितने परसेंट कम है? दशमलव के 2 स्थान तक बताइए। ठीक है ना? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कहा 15% अधिक है। हमने कहा कि 15% वो कह रहा है क्या है? अधिक है। अधिक कहे वृद्धि कहे, सब बात एक ही है। अधिक का मतलब 15% का आप फ्रैक्शन निकालेंगे तो 3/20 होगा। आप भाई अगर रट लेंगे तो बहुत आसानी होगी, नहीं तो बार बार निकालेंगे, उसमें क्या करना है? 3/20 हो गया। वृद्धि कह रहा है 3 की वृद्धि हो रही थी, 20 3 23, 20 3 23, तो 3/23 हो जाएगा। हमने आपको बताया जितना आप जोड़ेंगे उसको तुरंत नीचे रख लीजिए। तो कितना रखेंगे? 23, और ऊपर कितना आया? 3, गुणे कर दीजिए 100। यहाँ से करेंगे 100 तिहाई 300, 300 बटे कितना हो जाएगा? 23। 23 से भाग करेंगे, एक बार गया, उसके बाद आपका 7 बचा। 23 दूनी 23 त्रिक का 69, कितना हुआ? 69 1/23। तो यानी आपका आंसर होगा 13 सही 1/3। तो ये आपका आंसर आ रहा 13 सही 1/3 किस ऑप्शन में है? तो यहाँ से देखिए 13 से संबंधित एक ही है, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन में दिया है, या तो आप कर लीजिए 13.04। ठीक है ना? इतना परसेंट आ जाएगा, दोनों एक ही है, नोट कर लीजिए। अच्छे क्वेश्चन है, तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, समझेंगे उसको। देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है
कि यदि दूध का मूल्य 60 रुपए प्रति किलोग्राम है। कितना? दूध का मूल्य 60 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। 1 किलोग्राम दूध का मूल्य 60 है, अगर उसको बढ़ा दिया जाता है तो 70 रुपए कर दिया जाता है। ध्यान समझिए, 60 रुपए किलोग्राम मूल्य था, इसका मूल्य 70 रुपए कर दिया गया। 60 था, 60 से 70 कर दिया जाता है। उसके बाद कहा तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने % कम कर देनी चाहिए ताकि खर्चा समान रहे। अब समझने वाली बात क्या है, एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन रहे कि उसकी आय क्या हो, अपरिवर्तित रहे या खर्चा समान रहे, लास्ट में कहता है, ठीक है, लास्ट में कहेगा खर्चा समान रहे या तो कहे कि आय उसकी अपरिवर्तित रहे या कोई परिवर्तन ना हो। तो इस तरह जब क्वेश्चन देता है तो आप धैर्य बना के यहाँ से देखिए कैसे करना है इसको। देखिए पहले तो यहाँ पे अंतर लेंगे, कितना हो गया 10, क्योंकि 60 था, 60 से हमने वृद्धि कर दिया 10 हो गया, यानी 70 हो गया। 70 का अंतर कितना है? 10 आया। पहले तो हमने वृद्धि किया कितने की? 10 की, तो कितना हो गया था? 70। अब 70 हो गया था, अब बताओ इसमें से कह रहा है कि इसमें कुछ भी परिवर्तन ना करना पड़े। 70 हो गया है तो 70 से अब कुछ कम ना करना पड़े, तो इसलिए हम कुछ जब कम नहीं करेंगे तो जो 10 का अंतर आया किस पे लेंगे? 70 पर। ये आपका एक क्वेश्चन मिलेगा आर.एस. अग्रवाल में। आर.एस. अग्रवाल में वहां पे मिलेगा आपको दलाली वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो दलाली वाला क्वेश्चन आप परसेंटेज का ही है, वहां पे देखेंगे ना तो आप भी वहां पे गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि वहां पे 2 ऑप्शन देता है। समझते रहना, वो भी क्वेश्चन सेम इसी पर है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 60 से 70 हो रहा है, तो जो अंतर आएगा इस तरह में जब कहे अपरिवर्तित रहे या समान रहे, तो इसका जो अंतर होगा हम इस पे नहीं लेते हैं, बल्कि कहाँ ले लेते हैं? लास्ट वाले पे। क्योंकि एक बार बढ़ गया, उसके बाद दोबारा कहा अब इसमें कुछ भी कमी ना करना पड़े, उसकी आय समान बनी रहे। जब समान बनी रहे यार, 60-70 हो गया है, अब 70 हो गया, मान लो दूध आप 70 रुपए में खरीद रहे हो 60 से, अब आप सोच रहे हो कि इसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो जो कुछ भी होगा अंतर किस पे लेंगे? 70 पे। तो 10 का अंतर किस पे लेंगे? 70 पे। तो 10 बटे कितना हो जाएगा? 70 गुणे कितना हो जाएगा? 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 1/7 का फ्रैक्शन कितना होता है? 14 सही 2/3। 14 सही 2/3 परसेंटेज होता है। तो किस ऑप्शन में हो जाएगा आपका? भैया हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 14.28। ठीक है, 14.28 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, या ये भी सही है वो भी सही है, दोनों सही है आंसर आपका। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी के व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। चलिए, कहा कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है। वृद्धि का मतलब क्या होता है? वृद्धि का मतलब कितना? 20%। तो 20% वृद्धि का है तो 20% लिख लेंगे। 20% वृद्धि, तो वृद्धि का फ्रैक्शन कितना, यानी 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। ध्यान से देखेंगे, 1/5 यानी 5 है हमारा, 5 में 1 की वृद्धि हो रही है, तो आप दे बताइए 5 से कितना हो जाएगा? 6, तो 1/6 यहाँ से ले लेंगे हम। तो 1/6 को सॉल्व करेंगे गुणे 100। 1/6 किसका फ्रैक्शन होता है? 16 सही 2/3% का। किसका होता है? 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन। इसको सॉल्व करने के चक्कर मत रहिए, डायरेक्टली आप पढ़ लीजिए, बेसिक वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको आसानी होगी। तो आपका आंसर होने वाला है बी ऑप्शन। कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, चलते हैं आगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन जो होगा उसको। ठीक है भाई, देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा कि खाद्य तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। खाद्य तेल की कीमत में 20% की, सॉरी, कहा कि क्वेश्चन में खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। क्वेश्चन कह रहा है खाद्य तेल में 25% की वृद्धि हो गई। जब 25% की वृद्धि कर रहा है तो आप आगे मत पढ़िए, क्वेश्चन में इतना ही देखिए। हमने कहा था 25% की वृद्धि, तो 25% का क्या होता है? फ्रैक्शन। 25% का वृद्धि कर रहा है तो आप बताइए 25% का जो फ्रैक्शन होता है 1/4। 1/4, 4 हमारा है, 4 में 1 की वृद्धि हो रही है, 4 में 1 की वृद्धि, तो 4 1 कितना हो जाएगा? 5। तो 1/5 आप तुरंत 1/5 कर लीजिए, गुणे 100 कर दीजिए। ठीक है ना, गुणे 100 कर दीजिए। आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 20%। बताइए समझ में आया? डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे करना है? 25% की वृद्धि का हाथ, 25% का फ्रैक्शन 1/4।
25% फ्रैक्शन 1/4, 4 था, 4 में 1 की वृद्धि, 4 1 5 हो गया, जो 5 हो गया, 5 को नीचे रखो, जो ऊपर दिया था पहले उसको रख लो, यानी 4 1 5, तो 1 बटे कितना हो गया 5, 1/5 किसका होगा 20%, ठीक है ना, बहुत तेजी से लगा पाओगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। लाइक जरूर कर दो भाई, लाइक कर दो, मैं आपको मैथ बहुत तेजी से सिखा दूंगा, ठीक है ना, आप बस प्रैक्टिस कर लीजिए बस। चलिए यहाँ से देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए ताकि चाय में होने वाले व्यय में कोई वृद्धि न हो। तो हमने आपको बताया ये दुनिया, ये कहानी है, ठीक है ना, हमने आपको बताया जहां पे वैल्यू दी गई है वहां पे देखिए वृद्धि कह रहा है, कमी कह रहा है, तो वहां पे देखिए 20% की बढ़ोतरी कर रहा है, कितने परसेंट की, 20% की क्या कर रहा है, बढ़ोतरी कर रहा है भाई। तो बढ़ोतरी का मतलब क्या होता है, वृद्धि। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, 20% का फ्रैक्शन होगा 1/5, 5 है, 5 में 1 की वृद्धि, तो 5 1 कितना हो जाएगा 6, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 6, 1/6 आपका निकालेंगे यहाँ से, तो 16 सही कितना हो जाएगा 2/3, तो 16 सही 2/3 आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, नोट कर लीजिए कितना आ गया, 16 सही 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसी क्वेश्चन को आप लगा सकते थे बहुत तेजी से, कैसे, 20% की बढ़ोतरी, 20% फ्रैक्शन 1/5, 5 से 1 वृद्धि 6, तो 1/6, 16 सही 2/3। अगला क्वेश्चन हमारा होगा 13 नंबर क्वेश्चन। आप देख रहे हैं कि हम एक बार आपको क्वेश्चन बस थोड़ा सा लगा के दिखा रहे हैं, उसके बाद बिना पेन चलाए भी बता रहे हैं, तो आप भी इसी तरह से लगाइएगा बिना पेन के, ठीक है ना, बिना कॉपी के, आप क्वेश्चन देखिए, बस बता दीजिए कितना उत्तर आएगा, तब आप क्या है, आपकी मैथ अच्छी मानी जाएगी। तो आइए यहाँ से देखिए 13 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिए बताइए। क्वेश्चन में कहा खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया, कोई बात नहीं है, बढ़ गया, कितना बढ़ गया है 25%। चलिए 25% कहा है, तो अब की बार यहाँ पे 25% बढ़ गया है। चलिए 25% का फ्रैक्शन आपका हो जाएगा कितना, 1/4, तो 4 में 1 की वृद्धि हो रही, तो 4 1 कितना हो जाएगा 5, तो ये 1/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/5, इसका हम निकालेंगे तो 1/5 का कितना हो जाएगा 20%, कितना आ गया 20% हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आप भी कर लीजिए कैसे, 25% फ्रैक्शन 1/4, 4 में 1 की वृद्धि, 4 1 5, यानी 1 बटे कितना हो गया 5, 1/5 किसका फ्रैक्शन है 20% का, सॉल्व करेंगे 100 का गुणा करके, ठीक है ना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सब लोग भाई लाइक कर दीजिए, जितने लोग देख रहे हैं लाइक कर दीजिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको जो इसमें परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट, उसके बाद CISI हम आपको पढ़ाने वाले हैं, बहुत ही अच्छा देने वाले हैं आपको, ठीक है ना। हाँ आइए अगला देखते हैं, यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, कुछ नहीं करना है, 30% अधिक कहा है, आप बस देखिए लगा दीजिए, 30% का फ्रैक्शन होगा कि 3/10, 10 हमारे पास है कुल वैल्यू, 10 में 3 की वृद्धि करवा रहा है तो कोई बात नहीं है, 10 में 3 की वृद्धि कर दीजिए, 10 3 कितना हो जाएगा 13, इसी का अंतर उस पर ले लीजिए, तो 3 बटे कितना हो गया भाई 13, अब 3/13 हो गया, गुणे 100 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 300, 100 तिहाई 300, तो 300 बटे कितना हो जाएगा 13, 13 दूना हो जाएगा 26, उसके बाद आपका कितना बचा 4, 13 तिया 39, यानी 23 सही 1 बटे कितना हो जाएगा 13%, ये आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है बताइए, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जितने क्वेश्चन बता रहा हूं आप देख रहे हैं, किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछे गए हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में यही कहा है कि यदि यदि नीता का वेतन यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक हो, तो दुनिया में किसी का भी वेतन किसी से भी ज्यादा हो, हमने आपसे इतना ही कहा है कि आप क्या देखना है, जहां पे वैल्यू दी गई है, तो वैल्यू कितनी दी गई है 25%, तो 25% क्या है भाई, अधिक है, अधिक कहे या वृद्धि कहे बात एक ही है, तो अधिक है तो इसका फ्रैक्शन निकालिए, 25% फ्रैक्शन, इतनी बार हम आपको बता चुके हैं, आपको इतनी देर में तो रट जाना चाहिए, 25% फ्रैक्शन 1/4 होता है, तो 25% फ्रैक्शन 1/4, ध्यान से देखिए 4 में 1 की वृद्धि हो रहा है, तो 4 1 कितना हो जाएगा 5, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 5, 1/5 अगर निकालेंगे यहाँ पे, 1/5 का अगर निकालेंगे इंटू कर देंगे 100, तो कितना हो जाएगा 20%,
कितना आ गया भाई 20%। इसको आप कैसे लगाएंगे बिना पेन चलाए? तो आपका दिया था 25% फ्रैक्शन, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4। वृद्धि की बात कहा है तो 1 की वृद्धि यानी 4 1 5 हो गया, तो 1/5, 1/5 का सॉल्व करेंगे 20% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, तो आपका दोस्तों जो भी था इसमें क्वेश्चन, हमने आपको कमी पर आधारित प्रश्न और वृद्धि पर आधारित प्रश्न 2 टाइप आज कराए हैं। तो दोस्तों अगली जो टाइप होगी वो वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न होगी। ठीक है, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, बताएंगे। तो दोस्तों हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।